अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम क्लास 9th की मैथ में थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 से है। पेज नंबर 194 और 195 पे दिया गया। अब पेज नंबर 194 और 195 निकाल लें जहाँ पर ये थ्योरम दिया गया है, जिसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर वो कहता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हों, देन द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, जिसकी एक हाइपोटेन्यूस और जिसका हाइपोटेन्यूस और साइड जो है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली कांग्रेंट टू द अदर हो, देन दीज ट्राइंगल्स आर कांग्रेंट। तो दोनों जो ट्राइंगल्स होंगी वो भी कांग्रेंट होंगी। ये हमने प्रूव करना है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हों और उसकी एक साइड और हाइपोटेन्यूस अगर कांग्रेंट टू द अदर है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे जी, कांग्रेंट होंगे। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। देखें डायग्राम में हमने बनाया जी ए बी एंड सी, एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें राइट एंगल हमें बी दिया गया है। इसी तरह से हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे डी ई एफ के नेम से। तो ये ई जो है ये राइट एंगल है। देखें गिवन में हमने लिखा है जी ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी ई एफ है, जिसमें बी एंगल जो है कांग्रेंट टू ई है। बी एंगल जो है कांग्रेंट टू ई है। सी ए जो दिया गया वो एफ डी के कांग्रेंट है, यानी कि सी से ए एफ से डी कांग्रेंट है, क्योंकि उसने कहा जी एक साइड बी जो है और हाइपोटेनियस एक इसका कांग्रेंट होना चाहिए। इसके अलावा देखें ए बी और डी ई ये भी कांग्रेंट है। ए बी जो है ये साइड है, जबकि डी ई ये भी एक साइड है, तो इसमें ये भी कांग्रेंट है। अब आप देखें डायग्राम में क्या दिया गया है और गिवन में क्या दिया गया है। देखें सबसे पहले है जी ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इसमें वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस, अब हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, ये राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड है डी एफ और बी एंगल के अपोजिट साइड है ए सी, ये दोनों कांग्रेंट है। यहाँ पर लिखा भी है हमने कि जो सी ए और एफ डी जो है वो कांग्रेंट दिया गया है, क्योंकि बी एंगल और ई एंगल कांग्रेंट है, 90 के पाए गए हैं। इसके अलावा एक एक साइड भी कांग्रेंट होनी चाहिए जो कि ए बी और डी है। अब प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ कांग्रेंट है, ये हमने शो करना है। हम क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस कर देते हैं एफ ई को, यानी कि ये जो एफ ई है इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ये पॉइंट एम तक प्रोड्यूस करते हैं टू ए पॉइंट एम सच दैट, और इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बी सी जो है ई एम के कांग्रेंट आ जाए, यानी कि ये जो बी सी है हमें दिया गया है ये कांग्रेंट टू ई एम हो। तो इस तरह से हमने प्रोड्यूस करने एंड ज्वाइन द पॉइंट्स डी एंड एम, और हम क्या करेंगे डी को एम से मिला देंगे। इस तरह ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो अब क्या किया जी, हमने पॉइंट एम लिया है, एम को ई और डी से मिला दिया जो कि एफ ई के प्रोड्यूस करने से आया था। तो इस तरह एक और राइट एंगल भी हमने बना दिए। अब हम चलेंगे जी इसके प्रूफ की तरफ, जिसमें हम स्टेटमेंट्स और कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखें जी सबसे पहले हमने लिखा कि जो ई एंगल है वो 90 का, ये देखें ये ई एंगल 90 का है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी 90 का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है कि वो 180 होता है। तो ई एंगल और ई एंगल, यानी कि जो हमारे पास डी ई एफ एंगल है या डी ई एम एंगल है, दोनों को ऐड करें तो 180 आ जाएगा। रीज़न क्या होगा जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बाद हमने लिखा कि जो गिवन है हमारे पास वो ई एंगल जो है 90 का दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी हमने लिखा कि ई और बी इक्वल है, कांग्रेंट है। रीज़न क्या है कि 90 का राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक एंगल राइट एंगल होता है जो कि 90 का, तो ये 90 का है। अब देखें ये 90 का है और ये दोनों को ऐड करें तो 190, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास ये भी 90 के डिग्री के इक्वल होगा। अब हम सबसे पहले हमने ये चीज़ें लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे जी ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी ई एम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली चेक कर लेते हैं क्या ये कांग्रेंट आती हैं। देखें जी हमारे पास एक ट्राइंगल ये है ए बी सी की फॉर्म में, दूसरी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से बनाई है डी ई एम। अब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल में चेक करेंगे कि क्या ये कॉरस्पॉन्डिंगली कांग्रेंट आती है कि नहीं आती। सबसे पहले हमने लिखा कि जो बी सी है वो ई एम के कांग्रेंट है, और ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, इस वजह से रीज़न में हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया है जी। दूसरी बात, एंगल जो ए बी सी है यानी कि बी एंगल 90 का है, इसके अलावा डी ई एम, ई एंगल यहाँ पर हम
प्रूव कर चुके हैं कि एंगल जो DEM है ये भी 90 का है। तो इस वजह से दोनों एंगल जो है कांग्रेंट होंगी। बी एंगल भी 90 का, ई एंगल भी 90 का है। कंस्ट्रक्शन में क्या, रीजन में क्या लिखेंगे जी, ईच एंगल जो है वो 90 का है। इसके अलावा AB और DE ये पहले से गिवन है। देखें जी, हमारे पास AB और DE गिवन में दिया गया है कि ये दोनों साइड्स आपस में कांग्रेंट हैं। साइड एंगल एंड साइड के पास्टुलेट के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो चुकी हैं। हमने क्या किया जी, हमने ABC ट्राइंगल को DEM का ट्राइंगल के कांग्रेंट शो कर दिया है। उसके बाद देखें, जब दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो चुके हैं, यानी कि ABC ट्राइंगल DEM ट्राइंगल के कांग्रेंट हो चुकी है, तो इसके जो साइड्स हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे कांग्रेंट हो जाते हैं। ये हमने पूरे चैप्टर 10 में यही डेफिनेशन हमने बार बार की है। तो एंगल C जो है M के कांग्रेंट होगा, CA साइड जो है MD के कांग्रेंट होगी। रीजन क्या है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द कांग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन वो कहता है कि ये जो C है ये तो FD के भी कांग्रेंट है, जो कि गिवन में दिया गया है। CA जो है FD के भी कांग्रेंट है, ये गिवन में दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि CA MD के भी कांग्रेंट है और CA जो है वो FD के भी कांग्रेंट है। तो ये दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं ये भी आपस में कांग्रेंट होंगी। रीजन में क्या लिखेंगे, ईच इज कांग्रेंट, दोनों कांग्रेंट है CA के। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं जी, DMF ट्राइंगल की, तो जो F है वो M के कांग्रेंट है, क्योंकि FD साइड जो है MD साइड के कांग्रेंट है। FD साइड जो है MD साइड के कांग्रेंट है। यहाँ देखें, जो हमारे पास FD साइड है ये कांग्रेंट टू क्या है जी, MD साइड है। अगर साइड कांग्रेंट हो तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी कांग्रेंट होते हैं। इस वजह से M और हमारे पास F जो एंगल्स हैं ये भी दोनों कांग्रेंट होंगे। जो C एंगल है ये पहले से हमने प्रूव किया है कि ये M के भी कांग्रेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों M के हैं, तो C एंगल जो है वो F के भी कांग्रेंट आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल्स को चेक करते हैं जो कि हमने प्रूव करनी थी कि ABC ट्राइंगल जो है DEF का ट्राइंगल के कांग्रेंट है। अब हम इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी, AB जो है DE के कांग्रेंट है, ये गिवन में दिया गया है। ABDE ये वाला दिया गया हमें पॉइंट। इसके अलावा हमने लिखा जो एंगल B है और E है ये दोनों 90 के होने की वजह से ये भी कांग्रेंट है, यानी कि एंगल ABC और एंगल DEF ये भी कांग्रेंट है, ये गिवन में दिया गया है। नंबर 3 वाला पॉइंट अभी हमने प्रूव किया है, जो एंगल C है वो एंगल F के कांग्रेंट है, ये हमने प्रूव किया अभी ताज़ा यहाँ पर। तो इस तरह क्या होगा, साइड एंगल एंड एंगल पास्टुलेट के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो जाएंगी और यही हमने प्रूव करना था। इसको HS एंड HS पास्टुलेट भी कहते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस और साइड, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और एक ट्राइंगल की साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस और एक साइड के कांग्रेंट आ जाए तो दोनों ट्राइंगल जो है हमारे पास कांग्रेंट हो जाते हैं। ये हमने प्रूव करना है बेसिकली, और हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है, यही हमने शो करना था, जिसमें HS कांग्रेंट टू HS ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम दिया गया 10.14 पेज नंबर 194 और 195 पर ये हमने प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो अपने डेली बेसिस पर लाजमी करना है, वो आपका काम चेक किया जाएगा और आपने वो काम अच्छा और नीट करना है। थैंक यू वेरी मच।